श्रीमद् भागवत और महाभारत के ग्रंथों में अभिमन्यु का नाम वीरता और साहस का प्रतीक है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनका जीवन वीरता और त्याग की अद्भुत मिसाल है। एक बार जब सुभद्रा अपने गर्भकाल में थीं, अर्जुन ने चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझानी शुरू की, लेकिन सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई और उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। इसी कारण अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा, लेकिन बाहर निकलने की विद्या नहीं जान पाए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष के थे, लेकिन उनकी वीरता ऐसी थी कि उन्होंने कौरवों के चक्रव्यूह को अकेले ही भेद दिया। कौरवों ने छलपूर्वक नियमों को तोड़कर उन्हें अकेले घेर लिया और सामूहिक आक्रमण करके मार डाला। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु की अंतिम यात्रा से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम अपनी वीरता से इतिहास में अमर हो जाओगे। युद्ध में तुम्हारा बलिदान अन्याय के अंत और धर्म की स्थापना का कारण बनेगा। तुम्हारे बलिदान से कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त होगी। कृष्ण ने यह भी कहा था कि अभिमन्यु का बलिदान मानवता को यह सिखाएगा कि धर्म और सत्य के लिए जीवन का त्याग भी सार्थक होता है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को वचन दिया कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान मिलेगा और वे पुनः जन्म लेकर वीर योद्धा के रूप में लौटेंगे। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आज भी यह प्रेरणा देता है कि कर्तव्य के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि अभिमन्यु का नाम आज भी अमर है और श्री कृष्ण का दिया आशीर्वाद उनके चरित्र को और महान बनाता है।